नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फुरकानिल हमीद। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ालल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ी अल मुज़निबीन। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगान निगाह महब्बत, बादा कशान खुम खाना जश्न विलादत। गुज़श्ता चंद खुतबात जुमा में आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत और फिर तख्लीक के नूर मुस्तफ़ा और अव्वलियत नूर मुस्तफ़ा के हवाले से आपने गुफ्तगू समाअत की। जिस तरह हमारा ये अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं, इसी तरह हमारा ये भी अकीदा है कि नबी पाक बशर हैं। आज इंशाअल्लाह हम बशरियत अंबिया और बशरियत मुस्तफ़ा इस पर गुफ्तगू इंतहाई बुनियादी अहम इब्तदाई गुफ्तगू करेंगे ताकि हमें अपने अकीदे की समझ आए। न तख्तो ताज नसीमो गोहर की बात करो, न तख्तो ताज नसीमो गोहर की बात करो, जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो, समझ सके ना जो असरारे अय्युकुम मिसली। समझ सके ना जो असरारे अय्युकुम मिसली, वो बेखबर हैं किसी दीदावर की बात करो। वो बेखबर हैं किसी दीदावर की बात करो। अकीदा सीखना है तो उलमा अहले सुन्नत से सीखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, अंबिया की बशरियत के हवाले से आप अपना अकीदा समात कर लें।
और इंशाल्लाह इसी पर आज हम बुनियादी जो इब्तदाई गुफ्तगू है वो करेंगे। अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि सारे के सारे नबी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मबूस किए हैं, भेजे हैं मखलूक की हदायत के लिए, सारे के सारे बशर हैं, सारे के सारे बशर हैं। और ये नबियों की बशरियत होना, नबी पाक का बशर होना, लोग इसको ऐब तसव्वुर करते हैं। ये ऐब नहीं है, ये नबी पाक की शान है। नबी पाक की ये शान है। और नबी पाक की उम्मत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, अल्लाह का एहसान है, बशरियत भी एहसान है। ये दो शानें हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक शान नूरानियत और एक शान बशरियत। ये दोनों शानें हैं, ये दोनों शानें हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सिर्फ इब्तदाई बातें अगर आप समझते जाएंगे तो मसला खुद ब खुद खुलता जाएगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है। कुछ लोगों का ये तसव्वुर है, ये गुमान है कि नूर और बशरियत ये जिद हैं, आपस में जिद हैं, मुतजाद हैं। यानी नूर और शय है और बशर और शय है, और इज्तिमाए जिद्दैन नहीं हो सकता, दो चीजें जमा नहीं हो सकती। दिन और रात जमा, झूठ और सच, सफेद और काला जमा नहीं हो सकते। इसी तरह ये बशरियत और नूरानियत जो है ये जिद्दें हैं, मुख्तलिफ हैं। जिस तरह रात और दिन एक मुकाम पर जमा नहीं हो सकते ना, सफेद और काला एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते, इसी तरह नूरानियत और बशरियत ये इकट्ठे नहीं हो सकते। ये एक ज़ेन है, एक तसव्वुर है जो टोटली तौर पर गलत ज़ेन है। जिहालत की ये पैदावार लोग हैं। नूर की जिद बशरियत नहीं है, नूर की जिद बशरियत नहीं है। नूर की जिद जुल्मत है। नूर क्या है? रोशनी। नूर क्या है? रोशनी है ना। तो रोशनी की जिद जो है वो क्या है? अंधेरा है, जुल्मत है। रोशनी की जिद जुल्मत है। तो फिर बशरियत की जिद क्या है? बशरियत की जिद जिन, फरिश्ता या कोई और मखलूक है, ये बशरियत की जिद है। नूरानियत की जिद जुल्मत है, अंधेरा है। नूर की जिद अंधेरा है। और बशरियत की जिद जो है ना वो क्या है? वो फरिश्ता होना है, वो जिन होना है, या कोई और मखलूक होना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर एहसान किया, अपने महबूब की उम्मत पर एहसान किया, सारी इंसानियत पर एहसान किया, इम्तनान किया कि उसने अपने रसूल को हम में से ही मबूस किया है। अगर नबी रसूल वो जिन होते, वो फरिश्ते होते, ना हम उनको देख पाते, ना उनकी गुफ्तगू समाअत कर सकते। जब देख ना पाते तो उनके अमाल की ताबेदारी कैसे करते, उनकी इत्तिबा कैसे करते, उनके अकवाल को कैसे सुनते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान फरमाया है हम पर कि उसने अपने नबी को बशर बना के भेजा है, बशर बना के भेजा है, ताकि उस नबी को देखते जाएं, उससे मोहब्बत करते जाएं, उससे मोहब्बत करते जाएं, और उसके आमाल को देखते जाएं और उसकी इत्तिबा करते जाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये एहसान है कि उसने अपने अंबिया को बशर बनाकर हमारी तरफ भेजा है।
बशर बना के हमारी तरफ भेजा है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है। अगर कोई और मखलूक होती, फरिश्ते होते, जिन होते या कोई और मखलूक होती, तो फिर हमें ना उनको देखना नसीब होता। ठीक है ना, फरिश्तों को देखते हैं आप? नहीं देख सकते। जिन्नों को नहीं देख सकते। ठीक है ना, जब देख नहीं सकते तो फिर इत्तिबा, ताबेदारी, सुन्नत पर अमल कैसे हो सकता है? तो ये एहसान है कि उसने हम में से ही, बशरों में से ही अपने महबूब को हमारे अंदर भेजा है। लक़द मन अल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर एहसान है कि उसने अपने महबूब को हम में से ही एहसान करते हुए हमारे अंदर अपने महबूब को भेजा है, रसूल बनाकर, नबी बनाकर। जिस तरह हमारा ये अकीदा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है, और आपने इस पर मुफस्सल गुफ्तगू समात की है। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत पर एक गुफ्तगू करेंगे हम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे नबियों को बशर बनाया है, बशर बना के भेजा है। उसकी वजह क्या है वो आपने समात कर ली है कि क्यों बशर बना के भेजा है। अहले सुन्नत का अकीदा क्या है कि जिस तरह हम ये अकीदा रखते हैं कि तमाम अंबिया बशर हैं और किसी नबी की बशरियत का इनकार, ये बोहतान लगाया जाता है कि अहले सुन्नत जो है वो नबी पाक को नूर मानते हैं, बशर नहीं मानते। ये बोहतान है। ये क्या है? बोहतान है। और बोहतान की सजा आप जानते हैं क्या है, क्या हद है? 80 कोड़े, 80 कोड़े हैं बोहतान की सजा। ये बोहतान लगाते हैं कि अहले सुन्नत नबी पाक को बशर नहीं मानते। हम कहते हैं कि जो नबियों को बशर ना माने वो दायरा इस्लाम से खारिज है, वो मुसलमान। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जो नबी पाक को बशर ना माने वो दायरा इस्लाम से खारिज है। जिस तरह हमारा ये अकीदा है कि जो नबी पाक को, अंबिया को बशर ना माने वो दायरा इस्लाम से खारिज है, इसी तरह हमारा ये अकीदा है जो नबी पाक को अपनी तरह बशर माने वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है कि हमारी तरह बशर है। ये बात ही बेवकूफ इंसान कर सकता है कि नबी हमारी तरह बशर है। तुम्हारी तरह बशर किस तरह? खुद आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। और तुम कहते हो हम नबी की तरह बशर हैं, तो क्या तुम पर वही आती है? वही आती है? अगर तुम्हारा यह अकीदा है कि तुम पर वही आती है तो फिर पक्के काफिर। वही तो सिर्फ नबियों पर आती है और तुम दावा कर रहे हो नबी होने का, और जो नबी होने का दावा करे दायरा इस्लाम से खारिज है वो। इसलिए जो ये कहे कि नबी हमारी तरह बशर है, हम नबी की तरह बशर हैं, वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। और फिर नबी पाक की बशरियत कैसी है और नूरानियत कैसी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत और नूरानियत कैसी है? तमाम उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जहां जिब्रील अमीन की मलकियत, जहां जिब्रील अमीन की नूरानियत की इंतहा होती है, वहां से ताजदार मदीना की बशरियत का आगाज होता है, नूरानियत का नहीं। देखें ना, सिदरतुल मुंतहा पर जाकर जिब्रील अमीन ने कहा हुजूर आप आगे जाएं, इससे आगे मेरे लिए लौ दोनों तो अनमिलतन लख्तरकत बाली, अगर एक पोरे के बराबर भी आगे बढ़ता हूं ना, एक पोरे के बराबर, लो दोनों तो अनमिलतन, एक पोरे के बराबर आगे बढ़ता हूं तो जल के राख हो जाता हूं। ये जिब्रील कह रहा है सिदरतुल मुंतहा पर।
और मेरा महबूबू से आगे जा रहा है और लिबास बशरी के साथ जा रहा है, तो जहां जबरील की मलकियत और नूरानियत की इंतहा होती है, वहां से ताजदार मदीना की बशरियत का आगाज होता है। ओथू तीक ना कोई और गया, ओथू तीक ना कोई और गया। एक कालियां जुल्फा वाला जी जड़ा हद सिदरा दी तोड़ गया। माशाअल्लाह। जिस तरह जहां ये जो जबरील है ना, ये सारे नूरियों का इमाम है, उस्ताद है, सारे नूरियों का उस्ताद है, इमाम है। जहां इमाम नूरियों के इमाम की नूरानियत दम तोड़ देती है ना, वहां से नबी पाक की बशरियत का आगाज होता है। बशरियत का, जब बशरियत ये है तो फिर नबी पाक की नूरानियत कैसी होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं। क्यों बशर हैं? दोनों कुव्वतें आपके अंदर मौजूद हैं, नूरानियत की भी और बशरियत की। ये दो सिफात हैं, ये दो कुव्वतें हैं, ये दो मलके हैं जो नबी पाक की ज़ात के अंदर, अंबिया की ज़ातों के अंदर मौजूद हैं। ये आप बशर क्यों हैं और नूर क्यों हैं? लोग झगड़ा करते हैं, झगड़े वाली बात नहीं, ये तो शानू वाली बात है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकात, आप बरज़ख हैं। बरज़ख किसे कहते हैं? वसीले को। बरज़ख किसे कहते हैं? वास्ते को, वास्ते को बरज़ख, बरज़खुल बज़ारिख। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ा वसीला है इस कायनात के अंदर। सबसे बड़ा वसीला अल्लाह और मखलूक के दरमियान, अल्लाह और मखलूक के दरमियान सबसे बड़ा वसीला, बरज़ख, वास्ता, वो नबी पाक की ज़ात है, वो नबी पाक की ज़ात है। फैज़ है ये ए रज़ा अहमद पाक का, फैज़ है ये ए रज़ा अहमद पाक का, वरना हम क्या समझते खुदा कौन है? वरना हम क्या समझते खुदा कौन है? ये सारा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत है, अल्लाह की पहचान है, ये अल्लाह की पहचान का वसीला जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और इन्हें बरज़ख कहा जाता है, नबी पाक की ज़ात को। और बरज़ख कुबरा है, बरज़ख कुबरा। बरज़ख किसे कहते हैं? बरज़ख कहते हैं वास्ते को, वसीले को। ठीक है, वास्ता और वसीला, इसकी सादा आम मिसाल आपके सामने रखता हूं ताकि बात समझ आ जाए। वास्ता है, पानी हमने गर्म करना हो ना, पानी गर्म करना हो तो पानी गर्म करने का तरीका क्या है कि एक देगची लें, एक बर्तन लें, आप देगची लें, उस देगची के अंदर पानी डालें, ठीक है, फिर देगची को उठा के आग के ऊपर रखें, आग के ऊपर रखें। यह तरीका है इंसानों का, अक्लमंद लोगों का, पानी गर्म करने का। अगर कोई बाल्टी उठाकर, पूरी बाल्टी उठाकर वो आग के ऊपर डाले तो या पानी है नहीं या फिर आग है नहीं, ठीक है ना, गर्म नहीं होगा ना। गर्म करने का तरीका क्या है कि किसी भी बर्तन के अंदर, ये गीजर जो है जहां आप सर्दी के अंदर पानी गर्म करते हैं, क्या है, उस गीजर के अंदर आप पानी डालते हैं, नीचे से आग लगती है,
तो जो उस देगची का तलवा है ना, तलवा नीचे वाला हिस्सा, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खासियत रखी है कि दोनों सलाहियतें उसके अंदर मौजूद हैं। दोनों सलाहियतें उसके अंदर, उस तलवे के अंदर ये खास सलाहियत है तलवे के अंदर कि उसको फैज लेना आता भी है और फैज देना भी आता है। फैज लेना भी आता है और फैज देना भी आता है। अब ये पानी और आग के दरमियान वास्ता है, जो तलवा जो है ना देगची का, ये पानी और आग के दरमियान वास्ता है। अगर ये वास्ता ना हो तो पानी गर्म नहीं हो सकता, पानी गर्म नहीं हो सकता, आग का फैज उस पानी को नहीं मिल सकता। आग का फैज, उसकी हरारत पानी को नहीं मिल सकती। पानी को हरारत तब मिलेगी जब दरमियान में वास्ता होगा, और वो वास्ता क्या है? वो तलवा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात वो नूर है, खालिक नूर है, और मखलूक बशर है, और बशर तक वो फैज पहुंच नहीं सकता जब तक दरमियान में वास्ता ना हो। जब तक दरमियान में वास्ता ना हो। और वो वाहिद जात है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जो अल्लाह की जात से फैज ले रही है और मखलूक को फैज दे रही है। अब उस वास्ते के अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए, ये कुव्वत होनी चाहिए, ये खासियत होनी चाहिए कि दोनों तरफ उसका ताल्लुक हो, दोनों तरह की सलाहियत हो। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं। नूर क्यों हैं? इसलिए कि उस नूर वाली जात से, अल्लाह की जात से फैज ले सकें। और आप बशर क्यों हैं? बशर इसलिए हैं कि इन बशरों को फैज दे सके। अब थोड़ी बात समझ आई आपको? लोग कहते हैं ये बशर होना ये खामी है। खामी नहीं, ये खूबी है, ये शान है। और नबी पाक को अपनी तरह बशर कहना ये हमाकत, बेवकूफ़ी, कम इल्मी, जहालत, ये बात है। अक्लमंद बंदा ये बात नहीं कर सकता। किस तरह हमारी तरह बशर हो सकते हैं? नफ्स बशरियत में सवाल ही पैदा नहीं होता। नफ्स बशरियत में किस तरह बराबर हो सकते हैं? देखें फिर अकीदा जो है ना, अकीदा ये बुनियाद है, दारो मदार है नजात का। नजात जो होनी है, नजात बख्शिश जिसे कहते हैं, वो अमाल पर नहीं, वो अमाल पर नहीं है। अदा अमाल जो है ये दारो मदार नहीं है बख्शिश का। अमाल वसीला है, अमाल वसीला है। कोई एक फर्द भी ऐसा नहीं कि जिसका ईमान ना हो, जिसका ईमान अकीदा ना हो और उसकी बख्शिश हो चुकी हो, उसकी बख्शिश हो जाए। कोई एक बंदा भी नहीं है पूरी हिस्ट्री में, इस्लाम की हिस्ट्री में, पूरी तारीख इस्लाम में, पूरे ज़खीरा हदीस में एक बंदा भी ऐसा नहीं कि जिसकी मिसाल पेश की जाए कि उसका अकीदा दुरुस्त नहीं था और उसकी बख्शिश हो गई है। और तारीख अहादीस मसाले पेश करती हैं कि जिंदगी का एक भी अमल नहीं, अमल कोई नहीं, लेकिन अकीदा है तो सीधा जन्नत में गया है। हाँ, एक हदीस पाक पेश करता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिहाद पर जा रहे थे। एक जिहाद के सफर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर कर रहे तो एक जगह आपने पड़ाव किया, पहाड़ों के दरमियान, मक्के की वादी, अरब सारा रेगिस्तान, पहाड़ हैं। तो पहाड़ों के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव किया, एक जगह क़याम किया। सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन साथ हैं। तो नबी पाक अपने मुकाम पर, अपनी जगह पर तशरीफ़ फरमा हैं। तो एक चरवाहा, बकरियां चराने वाला, वो उसने देखा कि लोग यहाँ जमा हैं। तो वो सहाबा के पास आया कि तुम लोग यहाँ आए हो, क्या मामला है, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो?
तो उन्हें कहा हम असहाब रसूल हैं, हमारे नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, हम जिहाद के लिए जा रहे हैं। तो उसने कहा कि क्या मैं आपके नबी के साथ मिल सकता हूँ? उन्हें कहा क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अब जो चरवाहा है बुसीदा कपड़े हैं, जिस्म से बदबू आ रही, कभी ना आया नहीं है वो, और ना नमाज का पता है, ना इस्लाम का पता है, ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का इल्म है, बस जंगलों के अंदर रह रहा है वो। तो सहाबा उसे लेकर नबी पाक की बारगाह में आ गए। तो या रसूलल्लाह ये चरवाहा है, आपको देखना चाहता है। फरमाया बुलाओ इसे। तो उसने कहा कि आप कौन हैं? आपने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे मखलूक की हदायत के लिए भेजा है और इबादत के लायक अल्लाह की ज़ात है, मैं उसका नुमाइंदा, उसका रसूल हूँ, नबी हूँ। और उसने पूछा कहाँ जा रहे हैं आप? अल्लाह ने हमें जिहाद का हुक्म दिया है कुफार के साथ, तो कुफार के साथ जिहाद में जा रहे हैं। उसने कहा कि अगर मैं आपका कलमा पढ़ूं और जिहाद में शामिल हो जाऊं तो फिर मेरे लिए क्या होगा? आप फरमाया अगर तू कलमा पढ़ लेता है, ईमान ले आता है, हमारी नबुव्वत और रिसालत की तस्दीक कर देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद की तस्दीक कर देता है और जिहाद करता है, जिहाद में तू शहीद हो जाता है, तो वो देख जन्नत तेरे लिए, वो देख जन्नत तेरे लिए है, तू सीधा जन्नत में जाएगा। तारीख इस बात पर शाहिद है, हदीस शाहिद हैं कि जब उसने नबी पाक की उंगली के साथ अपनी नजर दौड़ाई ना, तो उसने जिंदगी के अंदर सामने दुनिया के अंदर जन्नत का नजारा किया। और तारीख कहती वो खजूरें खा रहा था, खजूरें। अब क्या हुआ? उसने खजूरें फेंकी, मैदान जिहाद में गया, शहीद हो गया। एक नमाज नहीं पढ़ी, एक नमाज नहीं पढ़ी, एक रोजा नहीं रखा। तो बुनियाद क्या है? बुनियाद अकीदा है। बुनियाद क्या है? अकीदा है। और इसका मतलब यह नहीं कि हमने अमाल नहीं करने, क्योंकि हम बड़े जोर के साथ ऐसे नुक्ते ले लेते हैं, ऐसी बात ले लेते हैं जहां थोड़ी सी छूट मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अमाल नहीं करने। अमाल जो है ना, अमाल ये कसवटी है। कसवटी समझते हैं? कसवटी वो पत्थर होता है जिस पर सोना रगड़ा जाता है और सोना पहचाना जाता है खरा है कि खोटा है। ये जो अमाल है ना, अमल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, नेकी के काम, अपने आप को नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक डालना, ये हमारे अमाल जो है ये कसवटी है। इस पर हमारा ईमान परखा जाता है कि इसका ईमान सही है कि गलत है। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर जो ईमान लाया है, क्या नबी पाक की तालीमात और बातों पर भी अमल करता है कि नहीं? ये अमाल कसवटी हैं। क्या ये सिर्फ खुदा को मानता है या खुदा की भी मानता है? सिर्फ खुदा को मानता है या खुदा की भी मानता है? ये अमाल कसवटी हैं। लेकिन दारोमदार वो अकीदे पर है। और अकीदा कैसे बनता है? अकीदा कैसे बनता है? सबसे पहली चीज जो अकीदे के लिए है, जहां से अकीदा लिया जाता है, वो कुरान है। वो क्या है? अकीदा का माखज़ क्या है? कुरान, अल्लाह का कुरान, सबसे पहली बात। अब सारे का सारा कुरान नहीं है। अगर आप ये कहेंगे ना कि सारे के सारा कुरान अकीदे के लिए, नहीं। कुरान पाक की जो आयात हैं उसकी तकसीम है। जो उलूमुल कुरान के उलमा हैं वो उन्होंने आयात की तकसीम की है। 6666 आयात हैं, उन आयात की तकसीम है। आयात मुहकमात, हरूफ मुक़त्तआत, आयात मुतशाबिहात, आयात तज़कीर, आयात तबशीर, आयात तंजीर, आयात वादा, आयात वईद,
आयात अमर, आयात नाही, आयात नासिख, आयात मनसूख, आयात अतनाब, आयात ईजाज, आयात मजाज, ये सारी आयात की किस्में 34 से ज़ायद अक़साम उलमा ने लिखी हैं कि आयात की किस्में हैं। ये कसस हैं, वादे हैं, वईद हैं, कहीं बशारत दी जा रही है आयात के अंदर, कहीं डराया जा रहा है। ये बशीर और नज़ीर का माना यही है ना, आयात तंजीर का माना यह डराया जा रहा है कि अगर ये गुनाह करोगे तो ये सज़ा मिलेगी, ये नेकी करोगे तो ये जज़ा मिलेगी। ये तबशीर और तंजीर है। 34 किस्म की आयात हैं एक कुरान पाक की, और जो अकीदे की आयत है वो वाहिद एक आयत, एक किस्म है। वो क्या है? आयात मोहकमात। आयात मोहकमात क्या हैं? वो आयात, मोहकमात वो आयात हैं कि जिनका माना भी बिल्कुल वाज़े है और अल्लाह की मुराद भी बिल्कुल वाज़े है। देखें, थोड़ी सी बात आपको समझाता हूं ताकि बात समझ आ जाए। रूफ़े मुक़त्तआत, ये रूफ़े मुक़त्तआत क्या हैं? मुक़त्तआत का मतलब है टूटे हुए, टूटे हुए, कता किए हुए। रूफ़े मुक़त्तआत, ये जो कुरान पाक की 25 सूरतों का आगाज अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, हा मीम ऐन सीन काफ, काफ हा या ऐन स्वाद, स्वाद ताहा काफ हा मीम, ये जितनी भी आयात हैं इन्हें हरूफ़े मुक़त्तआत कहते हैं। और अगर आप किसी का तर्जमा उठा लें, किसी भी मकतबा फ़िक्र का, किसी भी मकतबा फ़िक्र का, उनका तर्जमा करने वाले का तर्जमा उठाएं, घर में जाकर उठाएं, देखें जहां जहां ये अल्फाज, ये आयात लिखी हुई है उसके नीचे यही लिख दिया गया है। किसी एक का तर्जमा भी नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्या ये आयात नहीं है? आयात हैं। क्या ये फालतू चीजें हैं जिसका तर्जमा नहीं किया गया? तो अल्लाह का कलाम फालतू नहीं होता, ठीक है ना? तो फिर क्यों नहीं तर्जमा किया गया? क्योंकि इनके मानी कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, ना इसका माना कोई जानता है, ना अल्लाह की मुराद को जानता है। तो फिर क्यों है? अल्लाह ने जिसके लिए कुरान नाज़िल किया है वो जानता है कि मेरा रब मुझसे क्या कह रहा है। ये राज है, ये राज है अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान। ये हरूफ़े मुक़त्तआत जो हैं ये अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान राज हैं, इशारे हैं, किनाए हैं। और जब अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान, आशिक और माशूक के दरमियान, तालिब और मतलूब के दरमियान, मुहिब और महबूब के दरमियान कुछ इशारे होते हैं, और कुरान पाक की ये आयात अल्लाह और उसके महबूब के दरमियान इशारे और किनाए हैं, राज की बातें हैं। इस पर बुखारी की एक हदीस पाक पेश करता हूं। जब जिब्रील अमीन पहली मर्तबा नबी पाक की बारगाह में कलाम लेकर आए ना, अलिफ लाम मीम, बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है, ये सियासता की हदीस पाक है। तो जिब्रील अमीन ने आकर नबी पाक की बारगाह में सलाम पेश किया। जब सलाम पेश किया तो नबी पाक से अर्ज की कि अल्लाह की तरफ से सलाम है और साथ पैगाम है। आपने फरमाया हाँ बताओ क्या पैगाम लेकर आए हो, क्या लेकर आए हो? तो जिब्रील अमीन ने नबी पाक की बारगाह में पैगाम पेश किया, अलिफ। नबी पाक ने फरमाया अलीम, तो हाँ जानता हूं, आगे पढ़ो। मेरे यार ने मेरे लिए क्या पैगाम भेजा है मुझे समझ है, पता है मुझे, मैं जान गया हूं अलिफ के अंदर क्या राज हैं, उसने क्या पैगाम भेजा है। जिब्रील ने आगे पढ़ा लाम, नबी पाक फरमाया हाँ अलीम, तो आगे पढ़ो, मुझे पता है। जिब्रील सरापा हैरत, ये जो अलिफ लाम है इसका तो मुझे भी नहीं पता, और महबूब कह रहा है अलीम तो। और फिर आगे क्या कहा?
जिब्रील आगे पढ़ो, हाँ मेरे यार ने जो मेरे लिए पैगाम भेजा है, जो मैसेज सेंड किया है मुझे, वो मुझे पता है मेरा महबूब मुझसे क्या कह रहा है। आगे पढ़ो, आगे क्या कहा है? अलिफ लाम मीम। तो नबी पाक ने फरमाया फहीम तो अलिम तो फहीम तो, सिर्फ उसके राजों को जानता नहीं बल्कि जो इशारे कर रहा है उसके इशारों को पहचानता भी हूं। और जब माना नहीं पता, अल्लाह की मुराद क्या है वो पता नहीं, तो अकीदा कैसे बन जाएगा? अकीदा नहीं बन सकता ऐसी आयात पर। इसीलिए तर्जमा करने वालों ने, मुतरज्जिमीन ने उन्हीं आयात के नीचे वही लफ्ज़ लिख दिए हैं। अलिफ लाम मीम के नीचे अलिफ लाम मीम लिख दिया है, अलिफ लाम रा के नीचे अलिफ लाम रा लिख दिया है, हा मीम ऐन सीन काफ के नीचे यही लिख दिया है। जाकर एक कुरान पाक खोल के देख लेना बेशक। दूसरी ये जो किस्म है आयात की, वो है आयात मुतशाबिहात। वो क्या है? बोलो यार, ताकि लफ्ज़ पढ़ने आ जाए हमें भी। आयात मुतशाबिहात। आयात मुतशाबिहात क्या होती हैं? वो पहली रूफ़ मुक़त्तात, जिनका ना माना हमें आता है और ना ही अल्लाह की मुराद वो हमें समझ है, पता है। ना उसकी मुराद हमें पता है, वो अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान राज है, वो जाने। अगर अल्लाह का रसूल या अल्लाह किसी को और को, अपने महबूब के सिवा किसी और को वो राज बता दे तो उनकी अपनी मर्जी है, उनकी मर्जी है, लेकिन बजाते खुद इनको कोई नहीं जान सकता। अब दूसरी आयात मुतशाबिहात हैं। आयात मुतशाबिहात क्या होती हैं? वो आयात कुरान पाक की कि जिसका माना तो हम कर लें, जिसका माना तो हम कर लें, लेकिन इससे अल्लाह की मुराद क्या है, अल्लाह क्या फरमाना चाहता है, उसका इरादा क्या है, उसकी मुराद क्या है, वो क्या पैगाम देना चाहता है, ये हमें मालूम ना हो, ये हम मालूम ना कर सकें, उसे आयात मुतशाबिहात कहते हैं। आप पूछेंगे कि इसकी दलील क्या है कुरान पाक के अंदर? यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, ये कुरान पाक की आयत है। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथों के ऊपर, अल्लाह का हाथ उनके हाथों के ऊपर। ऐनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर देखो उधर अल्लाह ही अल्लाह है। अब माना तो हमने कर लिया, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, उन अल्लाह का हाथ उनके हाथों के ऊपर। अब तर्जमा हमने कर लिया है, यदुल्लाह का मतलब कर लिया अल्लाह का हाथ, लेकिन अल्लाह के हाथ से मुराद क्या है उसकी? अल्लाह के हाथ से उसकी मुराद क्या है ये हमें मालूम नहीं। अगर अपनी तरफ से कोई घोंसला मारेंगे तो फिर मामला खराब हो जाएगा। अगर कहेंगे इसी तरह जैसे हमारा हाथ है तो फिर मामला खराब हो जाएगा। तो लामहला अल्लाह के हाथ से क्या मुराद है ये हमें मालूम नहीं। माना हमने कर लिया है, माना हमने यदुल्लाह का माना कर लिया अल्लाह का हाथ, वजहुल्लाह अल्लाह का चेहरा। अगर ये कहें कि जैसा हमारा हाथ है तो अगर ये तर्जमा करेंगे, ये मुराद लेंगे, तो फिर हाथ के लिए फिर बाजू को मानना पड़ेगा। जब बाजू मानेंगे तो फिर कंधा मानना पड़ेगा। जब कंधा मानेंगे तो जिस्म को मानना पड़ेगा। जब जिस्म मानेंगे तो फिर अल्लाह जिस्म में आ जाएगा, हदूद में आ जाएगा। और जो जिस्म में आ जाए, हदूद में आ जाए, वो खुदा नहीं होता, वो खुदा नहीं होता जो जिस्म में आ जाए। तो अब यदुल्लाह का माना तो हमने कर लिया, लेकिन मुराद हमें नहीं मालूम। यदुल्लाह से क्या मुराद है ये अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है। तो अब जिसका आधा माना में आ जाए, आगे मफहूम मुराद में मालूम ना, उस पर भी अकीदा नहीं बनता। अकीदे के लिए क्या है? आयात मुहकमात, आयात मुहकमात, वाज़े आयात, जो माना भी हमें आता हो, अल्लाह की मुराद भी हमें आती हो। और नबी, वो मुराद हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो, सहाबा से सुनी हो, या उलमाए रब्बानीयीन से सुनी हो, उन्होंने दोनों तीनों चीजें बयान कर दी हैं कि इसका माना ये है और अल्लाह की मुराद क्या है, वो भी अल्लाह ने
बयान कर दी हो, जैसे कुल हो वल्लाहु अहद, हर शय वाज़ेह है, अल्लाह वाहद है, आहद है, बिल्कुल बयान कर दिया है। ठीक है, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, वाज़ेह, बिल्कुल वाज़ेह, नूर आ गया है और किताब मुबीन आ गई है, वाज़ेह बिल्कुल अहकाम है। नूर से मुराद क्या है वो भी वाज़ेह है, किताब से मुराद क्या है वो भी वाज़ेह है, माना भी हमें आता है और मुराद भी हमें आती है। अब आयाते मोहकमात पर अकीदा बनता है, ना रूफ़े मुक़त्ताआत पर अकीदा बनता है, ना आयाते मुतशाबिहात पर अकीदा बनता है। तो अब इस आयत को पढ़ें, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, महबूब आप इन्हें कहिए कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, तुम्हारी मिसल बशर हूं। यह कुरान पाक की आयत है। कुल, महबूब आप कहो, आप इन्हें कह दो, या अल्लाह तू कहने इनको, मुझसे क्यों कहलवाता है? महबूब मैं क्यों कहूं, मैं तो जानता हूं तू क्या है। या अल्लाह तू कह, तेरा कलाम है, मुझसे क्यों कहलवाता है? अल्लाह फरमाता है महबूब मैं तुझे जानता हूं तू क्या है, बस तू इन्हें कह। अब तमाम तफासीर अगर आप मुताला करें ना, तो नबी पाक ने किन्हें कहा है कि मैं तुम्हारी मिसल बशर हूं? किन्हें कहा है? मक्के के काफरों को, मक्के के काफरों को कहा है, बेईमानों को कहा है कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। क्या किसी मुसलमान का यह अकीदा है कि माज़अल्लाह है किसी का अकीदा? जो ये अकीदा रखे वैसे ही काफर हो जाता है वो, कि माज़अल्लाह नबी पाक फलां काफर की तरह बशर हैं। ये तो मुसलमानों से किताब ही नहीं है जो नबी पाक फरमा रहे हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ये मुसलमानों से किताब ही नहीं है, ये किताब काफरों से है। और काफिर कहते हैं कि आप हमारी तरह बशर हैं, मुसलमानों से किताब। फिर आप पूछेंगे मुसलमानों से किताब क्या है? मुसलमानों से किताब, फिर आप पूछेंगे, सवाल आएगा दिन के अंदर, अगर कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम ये किताब काफिरों से है, मक्के के काफिरों को नबी पाक ने कहा कि मैं तुम्हारी मिसल बशर हूं, तो फिर मुसलमानों से, सहाबा से क्या खिताब किया है? इस पर एक बात अर्ज करता हूं। बुखारी की हदीस पाक है, अयाम वसाल, अयाम वसाल यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसल के रोजे रखे हैं 40 दिन। 40 दिन, कितने दिन? 40 दिन नबी पाक ने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, ठीक है ना, कुछ नहीं, कुछ खाया पिया नहीं, ये आपने रोजा रखा। ये नहीं कि सेरी वक्त खा लिया है और शाम को अफ्तारी की, ना सेरी के वक्त कुछ खाया है और ना ही शाम को अफ्तारी की। 40 दिन नबी पाक ने अयाम वसाल के रोजे रखे। हदीस पाक के अंदर, सारी किताबों के अंदर ये बात मौजूद है। अब जब नबी पाक ने पहला दिन गुजारा, दूसरा दिन गुजारा, तो सहाबा ने देखा कि आप रोजे रख रहे हैं, तो हम भी रोजे रखते हैं, हम भी रोजे रखते हैं। जब सहाबा ने ये काम शुरू किया ना, तो कोई 1 दिन बर्दाश्त कर सका, कोई 2 दिन बर्दाश्त कर सका, कोई 3 दिन बर्दाश्त कर सका। जब चौथा 5वां दिन शुरू हुआ ना, तो कोई अपने घर के अंदर ने डाल पड़ा हुआ है सहाबी, किसी से चला नहीं जा रहा, मस्जिद नबी की रौनक कम हो गई, नमाज की समय पूरी ना हो रही थी। और नबी पाक ने पूछा, जो सहाबा हाजिर हो रहे थे, कि क्या वजह है कि मस्जिद नबी की रौनक कम हो रही है, नमाज की तादाद कम हो रही है, कहाँ गए सारे लोग? तो अर्ज की या रसूलल्लाह, क्योंकि आप रोजे रख रहे हैं ना, तो आपको देखा देखी उनने भी रोजे रखने शुरू कर दिए हैं। अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, चला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, कमजोर हो गए हैं, ज़ईफ हो गए, मस्जिद तक नहीं आ पा रहे। तो फरमाया सबको जमा करो, सारे आ जाओ। जब सारे इकट्ठे हो गए, उनको लाया गया मस्जिद के अंदर, तो नबी पाक ने ईमान वालों से, सहाबा से क्या कहा? अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरी मिसल है?
तो में से कौन मेरी मिसल है? अना इन्नी अभी तो इंद रब्बी वो हुवा युतइमुनी व यस्कीनी। और मेरे सहाबा तुम मेरी मिसल कैसे हो सकते हो? मैं तो रातें अपने रब की हुजूर गुजारता हूं, मेरा रब मुझे खिलाता भी है पिलाता भी है। ये जो खिताब है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ये कुफार के साथ किताब है। और कुफार आगे कहते हैं नबी हमारी तरह बशर, नबी हमारी तरह बशर है। अगर तुम वो हो तो फिर कहते रहो, हम नहीं तुम्हें कहते कि तुम वो हो, लेकिन जो नबी को अपनी तरह बशर कहेगा वो वही होगा, वो वही होगा। सहाबा से क्या कहा है? अय्युकुम मिसली, तुम मेरी मिसल कैसे हो सकते हो? तुम मेरी मिसल कैसे हो सकते हो? समझ सके ना जो असरारे अय्युकुम मिसली। हदीसे पाक पढ़ना और है, समझना और है। न तख्त व ताज न सीमो गोहर की बात करो, जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। समझ सके ना जो असरारे अय्युकुम मिसली, वो बेखबर हैं किसी दीदावर की बात करो। उन्हें क्या पता नबी पाक का मर्तबा और मकाम क्या है, नबी पाक की बशरियत क्या है। हमारी तरह बशर कहते जी इज्तिमाए जिद्दैन नहीं हो सकता, इज्तिमाए जिद्दैन नहीं हो सकता। नूर भी है और बशर भी है, ये बेवकूफो, नूर और बशर जिद नहीं है, नूर और बशर जिद नहीं है। नूर की जिद जुल्मत अंधेरा, बशर की जिद जिन, मलक, फरिश्ता या कोई और मखलूक। लेकिन अगर आप जिद कर लेते हो तो फिर थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेते हैं, अगर आप कहते हो, लेकिन ये बात मानने वाली नहीं है। कोई भी अक्ल सलीम रखने वाला, कोई इल्म रखने वाला, कोई पढ़ा लिखा बंदा ये बात नहीं मान सकता ना कि नूर और बशर आपस में जिद्दे हैं ना। ये बेवकूफ लोगों की बात है, जो बिल्कुल जाहिल होते हैं ना, जिनके कोरे दिमाग होते हैं, उनकी बात है ये। अब अगर थोड़ी देर के लिए बर्स बिले तनज़्ज़ुल आपकी बात मान ले कि नूर और बशर जमा नहीं हो सकते, जिद्दे जमा नहीं हो सकती, जिद्दे जमा हो सकती हैं। देखिए ना, हदीसे पाक आप पढ़ते हो, जिब्रील अमीन, पता है कौन है जिब्रील अमीन? बोलो ना। नूर है, फरिश्तों का उस्ताद है, नूरियों का उस्ताद है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं, सहाबा तशरीफ फरमा हैं, तो एक शख्स आया सफेद लिबास पहने हुए, सर पे अमामा बांधे हुए सफेद रंग का, काली स्याह दाढ़ी है, और कोई भी मक्के का सहाबी, मदीने का सहाबी, मज़ाफ़ात बनाने वाला उसको पहचानता नहीं है। ये हदीस पाक है। और जब वो पहचानते नहीं है, अगर नज़दीक का कहीं होता तो पहचानते कि फ़लाँ इलाके का है, फ़लाँ महल्ले का ये बंदा है, वहाँ से आया है। जैसे आप जानते हैं एक दूसरे के महल्ले को, तो अगर सहाबा में से कोई जानता कि ये फ़लाँ महल्ले का है तो वो कहते, लेकिन कोई भी नहीं जानता था। और फिर जाहिर है अगर कोई नहीं जानता तो फिर दूर से आया होगा, कहीं किसी और शहर से आया होगा। और अगर दूर से आया है तो इंसान जब दूर से आता है तो उसके चेहरे पर, उसके लिबास पर सफ़र के आसार होते हैं, लिबास की सलबटें होती हैं, गंदा हो जाता है लिबास, चेहरे पर थकावट के आसार होते हैं। लेकिन न चेहरे पर थकावट के आसार हैं, न लिबास पर सफ़र के आसार हैं। और आकर वो नबी पाक की बारगाह में बैठा, नबी पाक की बारगाह में बैठा। और बैठा किस तरह, बैठा किस तरह? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुजानू बैठे हुए हैं, दुजानू जैसे अत्ताहियात बैठते ना, और वो भी आकर नबी पाक के सामने दुजानू होकर बैठा, दुजानू होकर बैठा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों के साथ अपने घुटले मना लिए और नबी पाक से पूछा, मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह इस्लाम क्या है? मल ईमान या रसूल अल्लाह,
या रसूलल्लाह ईमान क्या है? मल एहसान हो या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह एहसान क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया ईमान क्या है? तो उसने कहा सदकता, आप ठीक कहते हैं। तस्दीक करता है, खुद ही सवाल करता है और फिर खुद ही तस्दीक करता है। फिर आपसे पूछा गया इस्लाम क्या है, तो आपने जवाब दिया, कहा सदकता, आपने ठीक कहा है, खुद ही तस्दीक की उसने। फिर आपसे पूछा एहसान क्या है, आपने जवाब दिया एहसान ये है, उसने कहा सदकता, और फिर वो इजाज़त लेकर उठकर चल दिया। जब जाने लगा ना तो मेरे नबी ने पूछा सहाबा से, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, दूसरे सहाबा बैठे हुए हैं रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, मेरे सहाबा जानते हो ये कौन है? मेरे सहाबा जानते हो ये कौन है? तो सहाबा ने ज़बान हाल से, या रसूलल्लाह हमें क्या ज़रूरत है किसी और को जाने। ये तालीम है सहाबा की कि अपने महबूब के होते हुए फिर किसी दूसरे को इंसान नहीं देखता। या रसूलल्लाह जब आप जो हमारे सामने हैं, आपका चेहरा वद्दुहा हमारे पास है, आपकी ज़ाते अक़दस हमारे सामने है, तो फिर हम और किसी को क्यों देखें? हम तो तब किसी और को देखें कि आपसे ज्यादा कोई सोना हो ना। हमें नहीं जरूरत उसके जानने की कौन है वो, बस हम आपको जानते हैं, बस हमारे यही काफी है। मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा ये जिब्रील अमीन थे, ये जिब्रील थे जो तुम्हें दीन सिखाने के लिए आए थे और मुझसे सवाल कर रहे थे। अब जिब्रील कैसे आया है? सफेद लिबास, दाढ़ी, अमामा शरीफ, सवाल हो रहे हैं। अगर जिब्रील सरापा नूर होकर, नूरियों का इमाम होकर वो लिबास बशरी में आ सकता है, तो कायनात का इमाम, अंबिया का इमाम नूर होकर वो लिबास बशरी में क्यों नहीं आ सकता? कहते जी खाते हैं पीते हैं, हमारी तरह ही है ना, हम भी खाते हैं वो भी खाते हैं। बेवकूफ, तू कितना खाता है, वो कितने खाते थे? कहते जी हम भी खाते वो भी खाते, लिहाजा वो भी बशर हम भी बशर, बराबर हो गए, एक जैसे हो गए। बेवकूफ है बंदा, तू देख तू कितना खाता है, इंतहा करता है खाने की, इंतहा करता है खाने की। और फिर खासकर हमारा शहर, कभी अंदाजा लगा तू सुबह के वक्त जब बैठा होता है सीरी पाए की दुकान पर, तो तू क्या करता है, कितना उद्यम मचाता है खाने के साथ। और मेरे नबी ने कितना खाना खाया है। 63 साल जाहिरी जिंदगी जो है, 63 साल जिंदगी में आपने 52 किलो खाया है। कितना? 52 किलो। 52 किलो। कितनी उम्र में? उसमें पानी भी है, उसमें दूध भी है, उसमें शरबत भी है, उसमें जौ भी हैं, उसमें गंदम भी है, उसमें फल भी हैं, सब कुछ मिला के उलमा ने लिखा है कि 52 किलो। कितना? 52 किलो। 52 किलो सारी 63 साल जिंदगी में। अगर साल के अंदर 1 किलो लाया जाए ना, तो फिर भी 10 साल 11 साल बाकी बचते हैं। और तू तो 52 किलो नाश्ते में खा जाता है। तभी तो मत मारी हुई है ना, जब इतना इंसान खा जाए ना तो उसकी अक्ल काम नहीं करती, इसलिए मना किया है बहुता नहीं खाना। जब इंसान बहुता खाता है तो उसकी बात मारी जाती है, अक्ल उसकी काम नहीं करती। बस इसीलिए इतना खाते हैं, मत मारी गई है। और नबी को अपने जैसा कहते हैं, तू एक नाश्ते में 52 किलो खाए, और मेरा नबी तो सारी जिंदगी में 52 किलो खाए। खाना तो देखो जौ की रोटी, खाना तो देखो जौ की रोटी, अनछन आटा, रोटी मोटी, वो भी शिकम पर रोज ना खाना। सल्लल्लाहु कब्जे में जिसके सारी खुदाई। बोलो सुभान अल्लाह यार, अपने नबी।
कब्जे में जिसके सारी खुदाई, उसका बिछौना एक चटाई, उसका बिछौना एक चटाई। नजरों में कितनी हेच है दुनिया, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। सुभान अल्लाह। कहते मेरी तरह बशर है, तू पता नहीं की बुलाए। एक और हदीस पाक पढ़ दूं। इजराइल का नाम सुना है आपने, और ये भी बुखारी की हदीस पाक है। इनको जो बुखारी का बुखार हुआ है ना, ये भी बुखारी की हदीस पाक है। इजराइल मलकल मौत, डरो ना, उसने आना ही आना है, आना ही आना है उसने, डरो ना उससे। एक दिन बुखारी शरीफ कह रही है, एक दिन मलकल मौत इजराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, सीधा मूसा, ना सलाम ना दुआ ना इजाजत, लेट जाओ नीचे, रूह निकालनी है, मैं रूह निकालने वाला हूं, मौत देने वाला हूं, लेट जाओ नीचे। आपने फरमाया तू कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम, बुखारी के हदीस पाक, कौन है तू? उसने कहा कि मैं इजराइल हूं, रूहें निकालता हूं, मौत देता हूं, और आप भी लेट जाओ, आपकी रूह निकालने के लिए आया हूं। आप फरमाया इधर करीब आ जरा। मूसा ने कहा जरा करीब आने इधर। वो आगे हुआ ना, बड़े सीना निकाल के आगे हुआ ना, फलाता माला वजह ही, मूसा अलैहिस्सलाम ने जोर से थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। मूसा ने जोर से थप्पड़ मुंह पर मारा। फलाता माला वजह ही, किसके मुंह पर? किसके मुंह पर? इजराइल के मुंह पर। मूसा नबी ने जोर से थप्पड़ मारा और उसकी एक आंख निकल गई। आंख निकली, हथेली पे आंख रखी, डेला रखा, दौड़ता भागता हुआ अल्लाह के पास। या अल्लाह किसके पास भेजा तूने? बड़ा सख्त बंदा है। अल्लाह ने फरमाया वापस जा। कहता ना, क्या दूसरी निकालने का इरादा है? अब इजराइल कौन है? नूरी। चार बड़े फरिश्तों में अगर इजराइल नूरी होकर उसकी आंख निकलती है, तो अगर औद के मैदान में मुस्तफा के दांत निकलते हैं, तो अगर उसकी नूरानियत के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुस्तफा की नूरानियत के अंदर क्या फर्क है? लेकिन तेरे दिल के अंदर नबी पाक का बुग़्ज़ है ना, इसलिए तू ये बातें करता है। वो जात मोहब्बत के लायक है, उससे मोहब्बत करो। नबी पाक की जात से, नबी पाक की जात से मोहब्बत करो। हदीसें पढ़ते नहीं है। एक और बात कर देता हूं, कहते जी खाते पीते क्यों हैं? जब लिबास बशरी में आएंगे तो खाएंगे, ये तकाजा है इस लिबास का, इस लिबास का ये तकाजा है, इस लिबास की ये जरूरत है कि खाएं। जब भी कोई चीज अपनी हैयत तब्दील करती है तो उसके मुताबिक उसको अमल करना पड़ता है। मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के दरबार में गए तो जो उसके जो जादूगर थे उन्होंने रस्सियां फेंकी, उसने रस्सियां फेंकी, वो रस्सियां सारी जो है वो सांप बनी। ठीक है नहीं, ये वाकया पढ़े ना अपने कुरान के अंदर, सांप बन गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका, अपना असा फेंका। जब असा फेंका तो वो इज़दहा बना, वो इज़दहा बना, बड़ा सांप बना, और वो सारे सांपों को खा गया, सारे सांपों को वो खा गया। जब सारे सांप को खा गया ना, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको हाथ लगाया, पकड़ा, तो फिर वो सोटी बन गया, असा बन गया। अब भला लकड़ी भी कभी खाती है? बोलो ना यार, लकड़ी कभी खाती है? नहीं। जब अपनी हैयत तब्दील होती है तो फिर लकड़ी खाती है, वो नूर नहीं खाता। जब वो नूर लिबास बशरी में आएगा फिर खाएगा। लेकिन क्यों खाएगा? तेरा खाना और है, नबी का खाना और है।
तू खाता है अपने नफ्स के मुताबिक, हाजत के मुताबिक, ताकि तू जिंदा रहे, क्योंकि तू खाने का मुताज है। और नबी खाने का मुताज नहीं, वो खाता है ताकि तुझे खाने की तमीज आ जाए। वो तो तुझे तमीज सिखाने के लिए आया है, और तू इतना बदतमीज हो गया है कि उस नबी को अपने जैसा कह रहा है। वो नबी तो तुझे तमीज सिखाने के लिए आया है कि तूने खाना कैसा है, कितना खाना है, सोना कैसा है, कितना सोना है, चलना कैसा है, कितना चलना है, कैसे चलना है, वो तुझे तमीज सिखाने के लिए आया है। और तू इतना बदतमीज है कि वो जो तुम्हें तमीज सिखा रहा है, तू कहता है मैं उस जैसा हूं। ये तो बदतमीज ही बात कर सकता है ना, जो अपने उस्ताद से कहे मैं उस्ताद जैसा ही हूं। अब यहां बात, क्योंकि वक्त ऊपर हो गया है, दिन छोटे हैं, यहां बात खत्म करते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा जुमातुल मुबारक में इससे अगली गुफ्तगू करेंगे हम। वमा अलैना इल्लल बलाग।